नेता के ऊपर आरोप लगता है कि वो नेता जिसने मतलब इतना बड़ा हत्याकांड करवाया है, और वो नेता जो है वो पुलिस महकमा उसके पीछे पड़ गई है। देखना है कि आगे आगे नेता पीछे पीछे पुलिस कब तक गिरफ्त में आते हैं वो। और दिखाएं आपको, ये जो आप लाल देख रहे हैं, ये लाल रंग नहीं भैया, ये लाल खून है, मानव का शरीर है, आरबीसी, ये देख लो आप, ये वही खून है जो किसी मानव शरीर में होता है, ऐसे नहीं फेंका गया है। दोस्तों नमस्कार, मैं अभी बनारस और सुल्तानपुर बाईपास पे हूँ, और ये नेवादा बाईपास पड़ता है। आप हमारे पीछे देख रहे हैं पट्टी उट्टी लगा हुआ है। ये पट्टी स्वतः ऐसा नहीं कि यहाँ लगा दिया गया है, यहाँ पे मामला जब आप सुनेंगे, जानेंगे, समझेंगे तो आपके पैरों पे जमीन खिसक जाएगी, और ऐसी खिसकेगी कि दोबारा फिर आप पैर नहीं पड़ेगा। एक साथ एक पिता और दो पुत्रों की हत्या कर दिया जाना किसी भी सभ्य मानव के लिए सही नहीं है। ये अब देखिए, ये लाल जी हैं, ये लाल जी आज खून से लाल हो गए, ऐसा यहाँ पे जानकारी मिल रही है कि बेचारे थोड़े से कुछ मामला था, लेकिन अब मामला इतना आगे तूल पकड़ लिया कि बेचारे वो लोग यहाँ पे काम करते थे, ये लोहा गर्म करते करते जा रहे, खुद गर्म हो गए। और यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो अभी 2 दिन पहले की बात है कि 2 पिता और बेचारे पुत्र, एक पिता 2 पुत्र काम यहाँ करते थे, लेकिन एक नेता के ऊपर आरोप लगता है कि वो नेता जिसने मतलब इतना बड़ा हत्याकांड करवाया है, और वो नेता जो है वो पुलिस महकमा उसके पीछे पड़ गई है। देखना है कि आगे आगे नेता पीछे पीछे पुलिस कब तक गिरफ्त में आते हैं वो। और दिखाएं आपको, ये जो आप लाल देख रहे हैं, ये लाल रंग नहीं भैया, ये लाल खून है, मानव का शरीर है, आरबीसी, ये देख लो आप, ये वही खून है जो किसी मानव शरीर में होता है, ऐसे नहीं फेंका गया है। जैसा बताया जा रहा है, ये वही घर है जहाँ पे तीनों लोगों की लाश मिलती है। जब वो लाश मिली होगी उस समय उस परिवार पे क्या बीता होगा। जैसा बताया जाता है कि आज उस घर पे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कम से कम उस परिवार का देखभाल कर सके। जिसको मारा गया है उनके पुत्रों में एक पुत्र का शादी हुआ था, उसके 2 बच्चे हैं। आखिर उन बच्चों क्या कसूर था, उस महिला क्या कसूर जो आज विधवा हो गई, आखिर में कौन देखभाल करेगा उसका। आए दिन अगर बात करें तो जौनपुर और आजमगढ़ धरती खून मांगती है। हम लोग रिपोर्टिंग करते करते खुदे खून के प्यासे से क्या मतलब, और हम लोग आशा करें। समस्त अपराधी गायब हो गए। योगी जी ने कहा कि हमारी पुलिस को देख करके समस्त अपराधी पाताल में चले गए, कोई नेपाल भाग गया। ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो अपराधी हैं आखिर वो कहां से आ जा रहे हैं। जिस तरह से हत्याकांड होता है, इसको देखने के बाद यही लगता है कि आज भी अपराधियों को पुलिस महकमा का खौफ नहीं है। आखिर में योगी जी, आपका कार्यकाल है, आप कहते हैं कि अखिलेश यादव कार्यकाल में बहुत गुंडे होते थे, समस्त गुंडे भाग गए हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद यही जानकारी मिलती है कि सब गुंडे भैया फिर आ गए हैं। फिर सावन का महीना आया, मेढक टर्रा रहे हैं और फिर आवाज निकाल रहे हैं। ये दिखाने का उद्देश्य यही था कि आए दिन अगर देखा जाए, अगर ऐसे ही लोग अगर पिता पुत्र मार दिए जाएंगे तो आखिर में कोई व्यक्ति कैसे आशा कर सकता है प्रशासन से, इस शासन से, कि योगी जी कार्यकाल में हम सुख की या चैन 2 रोटी खा सकते हैं। ये बेचारे, जैसा बताया गया, कुछ इनका विवाद था लाल जी का उस बसपा के जो नेता था उससे, लेकिन लाल जी को ये नहीं मालूम था कि जो छोटा मोटा विवाद है वो इतना बड़ा गहमा गहमी हो जाएगा कि पूरे परिवार को साफ कर दिया जाएगा। ये पट्टी लगी है, इस पट्टी के अंदर किसी को भी जाने का परमिशन नहीं है, लेकिन यही देखिए आप, ये वो लाइट वाला है जिससे लाइट पैदा किया जाता है, वो सब मतलब कचरा रखा हुआ है, गाड़ियां अंदर खड़ी, जैसे जो चीजें थी यथा स्थितियां वैसे यहाँ बरकरार हैं। अभी पुलिस महकमा भी यहाँ पे तैनात है, अपना ड्यूटी इनको देना है, क्या करेंगे, ड्यूटी लग गया है तो देना पड़ेगा ही पड़ेगा। और समस्या ये है कि सर से कुछ बात भी करना सही नहीं, क्योंकि सर कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि भाई कहेंगे हमारे अधिकार में नहीं है बाइट देना।
कि फिर भी मैं दिखा दूं आपसे कि सर लोग सुबह से ही जो बैठे हैं। और भैया थोड़ा दिखाओ कैमरा मैन अंदर, जैसे बोफोर्स तोप लगा होता है, देखिए उस तरह से बड़े बड़े तोप की तरह सब रखे हुए हैं। ये सब लोहा जब खरीदा गया होगा, सर आपने बैठे बैठे हैं, जब ये लोहा खरीदा गया होगा तो उस परिवार को नहीं मालूम था कि ये लोहा यहीं रह जाएगा और बेचारे पिता और दोनों पुत्र इस संसार से चले जाएंगे। व्यक्ति कितने परिश्रम से, कितना पसीना बहाता है तो अपने परिवार को पालता है। लेकिन लाल जी को ये नहीं मालूम था कि जो आज हम संपत्ति बना रहे हैं, जो संपत्ति के लिए आज हम किसी से द्वेष कर रहे हैं, यही संपत्ति यहाँ छूट जाएगी और हम जो है ऊपर चले जाएंगे। देखिए एक बात और बता दें, याद आ गया कि यहाँ पे जो सीसीटीवी कैमरा है, जो कि सरकार का आदेश भी है कि लगभग जितनी दुकानें हैं हर जगह उसको लगाया जाए। लेकिन क्या करेंगे लगा करके आप, बैठ गया। लेकिन उस कैमरे का क्या लाभ मिलेगा जब आज के होशियार लोग जब डीवीआरओ निकाल लेंगे, जब मेन जो चीज है इस सीसीटीवी कैमरे का, तो लोग क्या पता लगाएंगे। फोरेंसिक टीम आ जाए, चाहे भैया वैज्ञानिक बुला लो, जब उसका मेन चीज ही नहीं मिलेगा तो क्या पता लगा पाएंगे। मारने वाले बहुत होशियार थे, शातिर थे वो, कि उनको लग गया भैया कि मेन स्थान जो है उसको निकाल लो आप, उसके बाद पुलिस भी दौड़ती रहेगी। मैं बताऊं आपसे कि जो यहाँ के एसपी साहब हैं, पहले वो जिला अम्बेडकर के एसपी थे, बहुत ही तर्राक एसपी हैं, बहुत अच्छे भी हैं। समस्त पुलिस भागमा भी लगा हुआ है। और कहाँ भाग के जाओगे आप, पाताल में चाहे स्वर्ग में ढूंढ लाएगी। यूपी योगी जी की पुलिस है, छोड़ेगी नहीं। अब ये भी देखना है कि इस पूरे हत्याकांड में कैसे क्या मामला होता है, कौन कौन अपराधी पकड़े जाते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि कहीं न कहीं सबके लिए कष्टदायक चीज है। संसार में कोई व्यक्ति चाहे बेचारा मजदूरी करे, चाहे कोई सर्विस करे, हर भी चाहता है हमारा परिवार दो रोटी सुकून से खाए। लेकिन जिस तरह से आए दिन अपराध बढ़ रहे हैं, इन अपराध को देखने के बाद तो कोई व्यक्ति ये नहीं समझ सकता है, नहीं सोच सकता है कि हम अगर यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं तो हमारा परिवार सुख चैन से रह सकता है, दो रोटी खा सकता है। ज्यादा नहीं कुछ बोलना, इतना ही बोलना है कि भैया ये देखिए, ये सुल्तानपुर एक्सप्रेसवे है और यहाँ पे तमाम गाड़ियां जाती हैं। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य ये है कि ये रास्ता हरदम चलता होगा, ये 24 घंटे रास्ता चलता रहा होगा, लेकिन उसके बाद भी अपराधियों को इतना नहीं मतलब खौफ रहा कि यहाँ पे जैसा बताया गया परिवार के द्वारा कि हत्या किया जाता है, मारने के बाद जो बगल में छोटा सा कमरा वमरा बना है वहां ले जा करके और उनके लाश को रख दिया जाता है। ये जानकारी हम लोगों को मतलब परिवार के द्वारा बताया गया है। लेकिन कुछ भी हो, इस चीज का जांच होगा। जो भी तथ्य सामने आते हैं प्रशासन के माध्यम से हम लोग प्रोवाइड किया जाएगा, वो सब हम दिखाने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये रहा कि कहीं न कहीं आजकल अपराधियों में थोड़ा सा भी जो है भय नहीं है। जय हिंद, जय भारत।